नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मोटरवे दरिंदगी केस में मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी का दावा क्या है, ये मुलजिम कौन है, इसका डीएनए कैसे मैच हुआ और इस केस में 7 पुरअसरार अफराद कौन हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मोटरवे दरिंदगी केस में मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी का दावा क्या है और इस केस में 7 पुरअसरार अफराद कौन हैं। आपको इस मामले से जुड़ी इंतहाई अहम तफसीलात से आगाह करते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस केस की तहकीकात में एक पुरअसरार बात भी सामने आई है जिससे तफ्तीश का रुख एक और जानिब भी मुड़ गया है। और वो मामला ये है कि जिस जगह ये वारदात हुई, जब इस मकाम के करीबी देहात के लोगों का रिकॉर्ड चेक किया गया तो एक नया इंकशाफ हुआ। वो इंकशाफ क्या है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको इन देहात के बारे में जो तफसीलात बताई गई हैं उनसे आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि जिस मकाम पर यह वारदात हुई उसके करीब 5 अहम मकामात को मार्क किया गया, यानी इन 5 मुश्तबा मकामात की निशानदही की गई। और ये जो 5 मकामात थे इनको इसलिए मार्क किया गया क्योंकि पुलिस और दीगर एजेंसियों ने जो तहकीकात की थी उनसे ये इब्तदाई शवाहिद सामने आए थे कि इस वारदात में मुलव्विस मुल्ज़मान इन्हीं 5 मकामात में से किसी एक मकाम से आए और फिर वारदात के बाद इन्हीं 5 मकामात में से किसी एक मकाम की जानिब चले गए। और ये जो दोनों मुसल्लह अफराद थे ये पैदल थे, इनकी उम्रें 25 से 35 साल के दरमियान थीं और इनके कदमों के जो निशान मिले हैं उनसे भी यही अंदाज़ा लगाया गया है कि इनकी उम्रें 25 से 35 साल के दरमियान थीं। इसके अलावा मुतासरा खातून ने भी यही निशानदही की थी कि मुल्ज़मान की उम्रें 30 से 35 साल के दरमियान लगती थीं। अब इब्तदाई शवाहिद मिलने के बाद तहकीकाती एजेंसियों ने इन 5 मकामात पर वारदात की रात 12 बजे से अगली शाम 6 बजे तक का यानी 18 घंटे का जो मोबाइल डेटा था वो सारा डेटा निकलवाया। और इस दौरान इन 5 मुश्तबा मकामात से जो कॉल्स की गई थी और जो कॉल्स इन 5 मकामात पर मौसूल हुई थी उन नंबरों की फहरिस्त भी निकाली गई और इस डेटा का जो था वो सारा तज्जिया किया गया। और ये जो सारा काम है वो इस इलाके के करीब लगे हुए मोबाइल फ़ोन टावर से जियो फेंसिंग के ज़रिए किया गया। उसके बाद इस मकाम के करीब जो करोल गांव है उसके रिहायशियों के डीएनए टेस्ट शुरू किए गए और 53 लोगों के डीएनए टेस्ट किए गए। और ये जो डीएनए टेस्ट थे उनके नमूने जो हैं वो फिर लैब में भिजवा दिए गए। और जिन लोगों के डीएनए टेस्ट लिए गए थे उनकी उम्रें 20 से 38 साल के दरमियान हैं। अब इस दौरान एक और अहम इंकशाफ भी हुआ और ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब इस मकाम के करीबी देहात के लोगों का रिकॉर्ड चेक किया गया। और इस चेकिंग के दौरान जब ये रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा था कि इन देहात से कौन से लोग पिछले 48 घंटे में गायब हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें इन देहात में वापस आना था लेकिन वो वापस नहीं आए। अब जब ये पूरा रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि जिस मकाम पर वारदात हुई उस मकाम के जो करीबी देहात हैं वहाँ से 25 अफराद गायब हैं। और पुलिस और जो दीगर तहकीकाती एजेंसियां हैं उन्होंने फ़ौरन इन 25 गायब अफराद का रिकॉर्ड चेक किया, उनके शनाख्ती कार्ड्स के नंबर और एड्रेस निकाले गए, मुख्तलिफ थानों से उनका मुमकिना रिकॉर्ड मांगा गया और फिर पता चला कि ये जो 25 अफराद थे ये ऐसे अफराद हैं जिनका मुजरमाना रिकॉर्ड पहले भी मौजूद है, यानी वो पहले भी मुख्तलिफ जराइम में नामजद रहे हैं। और अब बात करते हैं इस केस के मरकजी मुल्ज़म की गिरफ्तारी के दावे और उसके डीएनए मैच करने के मामले पर। तो मामला यह है कि इस वारदात की एफआईआर में मुल्ज़मान के हुलिये और शक्लो शुबाहत के मुतल्लिक कुछ निशानदही की गई थी। इसके अलावा मुतासरा खातून की निशानदही पर कुछ खाके भी बनाए गए थे। उसके बाद नामजद मुल्ज़मान के हुलिये से मिलते जुलते 15 मुश्तबा अफराद की प्रोफाइलिंग मुकम्मल की गई। इसके अलावा 7 ऐसे अफराद हैं
जिन्हें मुख्तलिफ शवाहिद पर बाज़ाब्ता हिरासत में लिया गया। इनके DNA टेस्ट भी कराए गए और इनकी रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। दूसरी जानिब कुछ TV चैनल्स और हुक्काम ये दावा कर रहे हैं कि इस वारदात के मरकजी मुल्जिम का DNA मैच कर गया है। ये कैसे हुआ, इसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं। तो आपको आगाह करें कि इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी मुल्जिम के DNA के नमूने जाए वारदात के 3 मकामात से मिले हैं। एक तो गाड़ी के शीशों पर जो खून के धब्बे थे उनके नमूनों से इस मुबैना मरकजी मुल्जिम का DNA मैच कर गया है, क्योंकि जिस वक्त इस शख्स ने गाड़ी का शीशा तोड़ा तो इसका हाथ भी कुछ जख्मी हुआ था और इसके खून के कुछ धब्बे गाड़ी के टूटे हुए शीशों और दरवाजे पर मौजूद थे। इसके अलावा जिस मकाम पर यह वारदात हुई वहां भी 2 मजीद जगहों से जो नमूने लिए गए थे वो भी इस मुल्जिम के DNA से मैच कर गए हैं। और ये जो मुल्जिम है इसका ताल्लुक बहावल नगर से बताया जा रहा है और ये भी कहा गया है कि ये शख्स पहले भी इस किस्म की वारदातों में मुलव्विस रहा है। अब यहाँ अहम सवाल ये है कि ये DNA आखिर मैच कैसे हुआ। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए एक बड़ी ही ख़ास साइंसी टेक्निक इस्तेमाल की गई और वो ये टेक्निक ये थी कि माजी में इस किस्म की वारदातों में मुलव्विस कई मुल्जिमान के जो DNA नमूने हैं वो पंजाब फॉरेंसिक लैब के पास पहले से मौजूद थे। अब मोटरवे पर जो नई वारदात हुई और वहां से DNA के जो नमूने हासिल किए गए उन नमूनों का पंजाब फॉरेंसिक लैब के पास पहले से मौजूद नमूनों से मवाजना किया गया। और ये पूरा अमल इसलिए किया गया कि अमूमन इस किस्म की वारदातें करने वाले आदी मुजरिम होते हैं और पहले भी इस किस्म की कई वारदातें कर चुके होते हैं। अब चंद TV चैनल्स और हुकाम का दावा है कि जाए वारदात से मिलने वाले DNA के नमूने बहावल नगर के एक रिहायशी से मैच कर गए हैं जो आदी मुजरिम है। ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं है कि अगर वो पहले भी इस किस्म की वारदातों में मुलव्विस रहा है तो वो पहले से गिरफ्तार क्यों नहीं था और वो इस वक्त आज़ाद क्यों था। इसके अलावा इस मुबैना मुल्जिम का एक और साथी भी था और उसकी उम्र भी 30 से 35 साल के दरमियान बताई गई है। और पंजाब फॉरेंसिक लैब के पास जिन मुल्जिमान के DNA के नमूने पहले से मौजूद हैं इस दूसरे मुल्जिम का DNA भी उन नमूनों से मैच करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ अहम बात यह भी है कि मरकजी मुल्जिम का जो साथी मुल्जिम है उसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वारदात के अगले रोज़ वो और मरकजी मुल्जिम 2 मुख्तलिफ शहरों या मकामात पर रोपोश हुए। अब पंजाब फॉरेंसिक लैब के पास इस किस्म की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान के जो पुराने नमूने मौजूद हैं उन नमूनों को कैटेगराइज करके इस दूसरे मुल्जिम के नमूनों से मैच करने की कोशिश की जा रही है। ये एक पेचीदा अमल है लेकिन मस्बत नताइज देता है। इसके अलावा जिन 53 अफराद के नए DNA टेस्ट लिए गए हैं उनके नमूने भी जाए वारदात से मिलने वाले नमूनों से मैच करने की कोशिश की जा रही है। इस वारदात की तहकीकात में एक और नया और अहम मोड़ भी सामने आया है और वो मोड़ यह है कि पुलिस ने सरदार शहजाद नामी एक शख्स को इस केस का मुद्दई बनाया था। अब इस शख्स ने एक नया बयान दिया है और इस शख्स का कहना है कि वो लाहौर से वापस आ रहा था कि उसने एक कार के करीब डॉल्फिन फोर्स की गाड़ी देखी और वो भी इन गाड़ियों के पास रुक गया। उसका कहना है कि वो एक आम शहरी की तरह जाए वारदात पर कोई 10 से 15 मिनट खड़ा रहा। इस दौरान पुलिस ने उस शहरी से उसका नाम पूछा और उसका मोबाइल फ़ोन नंबर भी मांगा जो कि उस शहरी ने पुलिस को फराहम कर दिया। और इस शहरी का कहना है कि उसके बाद इस शहरी को इस मुकदमे का मुद्दई बना दिया गया, जबकि इस शख्स का दावा यह है और इस शख्स का कहना यह है कि वो उस मुतासरा खातून का अजीज़ या रिश्तेदार नहीं और वो इस मुतासरा खातून को ज़ाती तौर पर नहीं जानता। दूसरी जानिब पुलिस को खातून से लूटी गई जो अंगूठी और घड़ी मिली है उसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि जब मुल्जिमान फरार हुए तो उनसे ये अंगूठी और घड़ी जंगल में गिर गई हो गई। और मुल्जिमान के बारे में ये भी बताया गया है कि उन्होंने खातून से 1 लाख रुपए भी लूटे थे।
लाहौर सियालकोट मोटरवे पर दरिंदगी का निशाना बनने वाली इस खातून की उम्र 32 साल बताई गई है और वारदात के वक्त जो बच्चे उनके साथ थे उनके बारे में बताया गया है कि उनकी उम्रें 8 साल से कम थीं और वो भी शदीद जहनी सदमे में हैं और इस जहनी कैफियत की वजह से ये जो मुतासरा खातून हैं इस वक्त बयान देने की पोजीशन में भी नहीं हैं। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।